का जी दोस्तों, बहुत दिन बाद हम आज लौट रहे हैं नहीं इस अंदाज में। बहुत दिन बाद लगभग महीना 2 महीना हो गया है और आज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत ना, अब रोज़ वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग जहाँ से पढ़ लिए थे उसके आगे से शुरू करते हैं। मुझे कहाँ तक पढ़े थे देखना होगा एक बार। बहुत दिन बाद लौटे हैं ना, थोड़ा रास्ता भूल गए हैं। औपनिवेशिक साम्राज्य ये पढ़ लिए थे। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। दादी मेरी आ रही है, देख देखा जी हमें फोटो तो लोग था, हमें तो फोटो लोग था निकलो को रुक जो लोकते हम वांधा रही तन से ठीक से आओ ने तन हेना हेमा राजी अरे तन से बड़े से आओ एती कर दे, बड़े से एती कर ले, बड़े से आओ आओ देख लइके देख रसन देख 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 देखा जी देख 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 फोटो खींचला ई फोटो खींचत नहीं, ई लइका का जी हम पढ़ावत नहीं। यही से अगर कंप्यूटर की नहीं नू कहे ना कंप्यूटर किने के कंप्यूटर की नहीं नू तो ऐसे ही हम लेकर के लोग को अब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जे पढ़ा चाहता मतलब बिहार में लेकर के पढ़ाई ना तू पढ़िया से लेके आई जहाँ बैठल अभी जे घर है देख वो मशीन लगा बनू ओकरा से लाइन कटी तो एमे बिजली कटा एमे एमबी चली ओकरा से चली आ कंप्यूटर है नू तो चली ढेर ना 30,000 रुपया में हो जाए को तो 50 तो 50,000 रुपये इन्वर्टर लेके मतलब 50,000 में हो जाए। कंप्यूटर तो मिली 20,000 के आ कैमरा मिली और 2,000 के कैमरा 3,000 के आ ओकरा बाद से एगो माइक मिली मतलब 30,000 25,000 में कंप्यूटर हो जाए बढ़िया से आ इन्वर्टर नू ऐसे इन्वर्टर काम बनू कि लड़का के पढ़ाई नू तो लाइनवा का कट गल तो लाइव ना हो पाई तो फिर बीच में क्लास बंद करे पड़ी लड़का खिसिया दिया सर तो ये पढ़ेला से जी ठीक रहा किनवा दिए कहले भले हाँ कहिए तैसे अभी हमें कह दिल्ली कौन से कह कि हम किनवा देंगे विद्यार्थी कहो हमें तैसे कैमरा में ताक के किनवा देंगे बोल कि विद्यार्थी ने किनवा देंगे बोल कि कही किनवा हम काहे के गाही कह तो कह देंगे दे ना किनाई का ना किनाए ना चाहे ताजी कैसे पढ़े तो ये बताओ अमीर बने के बाद तो मेहनत तक करेंगे तनी दूध और तल पाबो हम माना कर दिले चल कोई दिक्कत के मत मिला तल मनो आज कोई दिक्कत हम हम कहनी कि महीना लाग जाए दे 4 दिन भी भइल बा एगो महीना लागल बा 600 देवे के बा तो कल के 1 महीना आवे दे तले वो आई दे तो बुझाइए करे तो ते बड़ी तेल हम कर चलो तो पढ़ाई ना पढ़े क्या अपना गोची में कह चल ठीक है अब जैसे लेकर के पढ़ाई ऑनलाइन ये मोबाइल में हम लोग को पढ़ाई नहीं से तो मोबाइल में कोई देख सकेला मोबाइल में कहता हम बैठा रहे ना देख ले मोबाइल हमारा के सोच ले का है आज पैसे तो खर्चा करा ही पड़े शुरू में। अब दूधो मान ली बिजनेस में तो गाय किनबे न भाई 50-60 रुपये के बोल में 50-60 रुपये हे करम लगे तो बहुत पैसा हो जी तीन ये बात सिर्फ हम ही जानी ना कोई ना जानला कैसे लाइन में हम बनी हम जानते नहीं। चल ठीक है देख कैसे लिखा के पढ़ाई ना ऐसे पढ़ाई ना देखिए ध्यान से ठीक है ना। देखो विद्यार्थियों उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास पढ़ना है ठीक है ना। उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कहने का मतलब ये है जो ताकतवर देश थे ये लोग दूसरे जगहों पर गए, भौगोलिक खोज हो गया था, जगह का पता चल गया था तो ये लोग गए और वहाँ पर जितने भी इनसे कमज़ोर लोग थे ना उनको दबा के उस एरिया में अपना अस्तित्व जमा लिए और उनको अपना उपनिवेश बना लिए। तो जो देश उपनिवेश बनाएगा दूसरे जैसे मान लीजिए यूरोप का देश इंग्लैंड है तो निकल कर अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेश बना लेगा तो वो किसका उपनिवेश करेगा इंग्लैंड का उपनिवेश करेगा ना।
तो वहाँ पर शासन प्रशासन किसका रहेगा? सब इंग्लैंडे का रहेगा ना। तो इंग्लैंड का साम्राज्य बढ़ गया ना भाई, पहले तो इंग्लैंडे में था, अब दूसरे महाद्वीप में चला गया, यानी यहाँ के सामान वहाँ भी बेच सकता है और वहाँ के सामान इधर बेच सकता है, तो उपनिवेश उसका नहीं हो सकता है। हाँ, अगर चाहेगा इंग्लैंड के उपनिवेश में जर्मनी अपना सामान बेचना है तो जर्मनी को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा इंग्लैंड को टैक्स, की हम अपना सामान आपके उपनिवेश में हम बेचना चाहते हैं। तो वही पढ़ेंगे आज औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, ठीक है ना। कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। कहने का मतलब ये है, जो यूरोप के देश थे सब अपने आप में जुट गए कि मेरा उपनिवेश ज़्यादा हो। तो भाई साहब, जब उपनिवेश ज़्यादा होगा तब व्यापार का भी सब कुछ बदलेगा ना, तब व्यापार करने का तरीका भी बदल गया और लोग क्या करने लगे ना, ये अधिकांश मात्रा में हर देश चाह रहा था ना कि मेरा साम्राज्य, मेरा उपनिवेश ज़्यादा हो। तब मेरा ज़्यादा होगा तो उसके लिए ज़्यादा आपको व्यापार करने के लिए तरीका भी बदलने लगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए व्यापार करने के लिए पहले कहाँ एक आदमी करता था, अब कंपनी बनेगी, संगठन बनेगा, ठीक है ना, और कंपनी के नया नियम कानून बनाया जाएगा। जिस तरह से आपके देश में हाँ अभी नहीं है कोई पढ़त, बताइए कब लेके पढ़िए सन, ये वीडियो बना के डाल दे यूट्यूब पे, तो ऐसे ही कैसे हम पढ़ने वाले नू, ऐसे ही वो लेके आप पढ़िए सन। बुझा कोई अच्छा कंप्यूटर और रहित नू तो हम बोलती तो लइको बोलता सन, मैसेज करता सन, तो लोग लिख के भेजता सन, ऐसा का लिखा रहती है कंप्यूटर में देखा हम इसे बतियाती तो ऐसा और अच्छा लगी, पूछता सन है नहीं बुझा रहा तो है बताई थी। बुझा कोई ई फायदा बा का कंप्यूटर तो खरीदेबे कर, कुछ भी हो जाए तो एहन तबे न कुछ है, तो केहू यही बेरा पूछा था के मालिक का कहिया होता हाँ कहिया हम मालिक नहीं खेबी तो हाजे नहीं खेचल तो कैसे लोग आई। ठीक है। दोस्त, व्यापार करने का तरीका बदल गया, ठीक है ना। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और उसी उद्देश्य से विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रगतिशील हुई। देखिए दोस्त, पहले क्या होता था, कुछ लोग ही व्यापार करते थे। एग्जाम्पल के लिए वास्को डी गामा गया था, वहाँ पर गया था ना भाई, भारत आया था ना, तो सिर्फ ये एक आदमी था ना। अब क्या किया जाएगा ना, जब अपना देश उपनिवेश दूसरे जगह स्थापित करेगा तो ये लोग अब क्या करेंगे ना, कंपनी बनाएंगे, कुछ बिजनेसमैन मिल जाएगा और वो कंपनी बनाएगा। जिस तरह से आपका अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे ना, ये किसके तरीके से आए थे, ये कंपनी बना के आए थे। 1600 ईस्वी में कंपनी बना था और ये वहाँ के जो रानी थी ना एलिजाबेथ, वो इनको आदेश दी थी कि आप जाइए इधर एरिया में। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें दोस्त, ये आपका ऊपर से ऐसे होगा ना, तो जो ये वाला विद्यार्थी ऊपर का एरिया हो गया ना, ये वाला ऊपर का एरिया, देखो ये वाला ऊपर का एरिया हो जाएगा ना, आपका नॉर्थ हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा साउथ, आपका हो जाएगा ये वाला एरिया ईस्ट, ये वाला एरिया होगा वेस्ट। तो दोस्त, आपका यूरोप महाद्वीप का है इस एरिया में है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ से कंपनी इधर आएगा ना, तो ईस्ट में भारत आपका ईस्ट में पड़ा था, तो इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ के कंपनी को बोला गया ना कि तुम ईस्ट दिशा में जाओ, इस एरिया में यानी ईस्ट दिशा की ओर जाओ, तुम इस जिधर इंग्लैंड का जिधर एती है ना कॉलोनी, उस एरिया में जाओ, यानी पूर्व में भारत है तो तुम ईस्ट इंडिया में जाओ। इंडिया अपना देश का नाम था तो ईस्ट इंडिया में जाओ, तो इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया, ठीक है ना। और कोई दिक्कत ना, यही है। तो ये सब अपना साम्राज्य में लगे। तो भाई साहब, कंपनियाँ अपना कुछ लोग मिल के कंपनी बनाने लगे, व्यापार करने के लिए तरीका आ गया, तो उसी तरह से ये कंपनियाँ हुई। खैर कंपनियाँ प्रचलित हुई, देखिए इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित की हुई। ये जो आपका देश का नाम दिखा रहा है, इंग्लैंड दिखा रहा है, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और फ्रांस, यानी 1 2 3 4 ये 5, ये जो दोस्त जो 5 देश का नाम है ना,
इन देशों में आपका कंपनी बनना शुरू हो गई, यानी बिजनेसमैन मिल के कंपनी बनाना शुरू किए और वहाँ के राजा से आदेश ले लिए कि हम वहाँ जा रहे हैं कंपनी, हमको आदेश दीजिए, उधर हम कंपनी जब चलाएंगे तो हमको कुछ नियम कानून दे दीजिए कि उधर हम नियम बना सकते हैं अपने कंपनी चलाने के लिए। तो आदेश देती थी वो वहाँ के राजा आदेश देता था, ठीक है ना। हाँ, जब 1857 क्रांति जब हुआ था ना भारत में ना, तो उसके बाद से ना इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को के नियम चालू कर दिए, अब इंग्लैंड की रानी चालू कर दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से पहले के शासन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन 1857 क्रांति के बाद से इंग्लैंड के महारानी शासन करती थी भारत में। करेगी कंपनियां प्रतिशील हुई। देखिए ये ऐसी कंपनियां कि इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। देखिए जो कंपनियां बनी थी ना, कुछ कंपनियों को प्राइवेट लोग मिल के बनाए थे, तो कुछ लोग वहाँ के राजा बना के भेजा था कंपनी को, ठीक है ना। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियाँ बसाई गई। आगे चल के अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये जो द्वीप है, महाद्वीप है, इन जगहों पे क्या बनाई गई, नई बस्तियाँ बसाई गई उपनिवेशों की। इधर जाके ये लोग कब्जा किए। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, यानी शुरू में अगर कोई उपनिवेश ज़्यादा बसाया तो भाई साहब आपका ये पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश थे। परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। यानी 17वीं सदी यानी 1600 के बाद, यानी 1600 के बाद 1700 ईस्वी शुरू होने से पहले ये इसमें कौन सा देश शामिल हो गया, फ्रांस भी शामिल हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, ये वाला देखिए, ये विद्यार्थी आपको देख रहा है, ये वाला बहुत जरूरी है, तुम इसको याद कर लेना। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, ठीक है ना। ये जो देश ये लिखा है ना, ये भारत में कंपनी आई थी यूरोपीय। सबसे पहले क्या आया था, तब पुर्तगालियों का आगमन होता है। कब हुआ था, 1498 में वास्को डी गामा आया था, वो है, ठीक है ना। उसके बाद से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच आया 1602 में, फिर फ्रांस आया 1664 में, डेनिश आया 1616 में, स्वीडिश आया 1731 में। ये आपको याद होना चाहिए एकदम किसी भी कीमत पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का अगर सबसे मेन टॉपिक कोई अगर हो सकता है तो विद्यार्थियों यही वाला है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। याद चाहिए आपको कौन कंपनी कैसे आया था, शुरू कुछ करना है। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, हो गया था। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद से डच आया था 1602 में, फिर फ्रांसीसी आया था 1664 में। ऐसे करते याद करना। अब देखिए वाणिज्यवाद का विकास, ठीक है ना। कह रहा है कि नए देशों की खोज तथा व्यापार की वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। देखिए बुलियन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई तथा साथ साथ उसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारणों की प्राप्ति में स्पेन आगे था। देखिए बुलियन का होता है, एग्जाम्पल के लिए आपको देश में अधिकांश मात्रा में सोना रखना है, तो सोना कैसे रखिएगा, हीरा जवाहरात, अगर सोना को आप गहना बना कर रखिएगा तो स्पेस ज़्यादा घेरेगा ना। लेकिन अगर वह सोना का बिस्किट बना कर रखिएगा, सोना के बिस्किट देखिए फिल्म में देखे होंगे, अगर उस बिस्किट को रखिएगा तो भाई साहब एगो छोटा सा रूम में, मान लीजिए छोटा सा रूम 10 बाई 12 के रूम में आप बिस्किट बहुत सारा सरिया कर रख सकते हो, उसमें बहुत सारा आटे का बिस्किट सरिया कर रखिएगा। तो अगर वहीं पर आप सोना को ऐसे ही धर दीजिएगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, पूरा स्पेस ले लेगा ना। तो इसी के चलते जो लोग, ये जो देश थे ना, जो उपनिवेश अपना बसाए थे दूसरे जगहों में, तो ये सब वहाँ से सोना चांदी लेके आता था और उसको गला के बिस्किट बनाता था, एगो बिस्किट पका के बना के उसको सरिया के रखता था। यानी जिसके पास बिस्किट ज़्यादा रहेगा वो देश ज़्यादा अमीर रहेगा, ठीक है ना। बिस्किट यही होता है, सोना के बिस्किट आप देखे होंगे, फिल्म में देख लीजिएगा बिस्किट, ठीक है ना। चाहे यूट्यूब पे सर्च करिएगा बिस्किट, चाहे गूगल पे जो भी आपको दिखा देगा एकदम। यानी सोना को एगो आकार दिया जाता है, जिसे एग्जाम्पल में देखो, ये जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए, आपको हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में दोस्त सोना है, ठीक है ना, इसको सोना का हम ऐसे डिजाइन बना के ऐसे ये हार ऐसे रख दिए, ये पर इतना स्पेस ले लिए। अगर इसी सोना को हम एगो स्पेस बना के अगर ऐसे रखेंगे सरिया के, तो कितना सोना हट जाएगा, देखिए तो हट जाएगा नहीं, ऐसे ही सरिया के रखेंगे, देखो तो
ऐसे काट जाएगा ना दोस्त, ये आपका सोना है, इसे बिस्किट के तरफ में रखा रखा जाता था, इसको याद रखिएगा। ईसाई हाँ, ये आप देखिए यहाँ पर फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ ना। तो पूंजीवाद उसे कहते हैं बिजनेसमैन, यानी जो जैसे मान लीजिए आपके देश में मुकेश अंबानी देश में है, ये पूंजीवाद है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं। यानी पूंजीवाद में क्या होता है ना, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, बहुत कम हस्तक्षेप करती है इसमें। ये जैसे मान लीजिए ना, जो व्यक्ति होगा अपना सामान प्रॉफिट में बेचेगा, ठीक है ना। सरकार इस पूंजीवाद में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। इसमें प्राइवेट आदमी का अपना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई कोचिंग खोला है, तो कोचिंग में अब हम कितना फीस रखेंगे, सरकार हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी, मेरा मन करेगा जितना फीस रखना होगा उतना हम रख सकते हैं, हाँ। लेकिन सरकार के कुछ गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए कि ऑफिस आपके कोचिंग में ये सब सुविधा, फायर ये सब कराना चाहिए, सेफ्टी बच्चों का रहना चाहिए, ये सब सरकार कर सकती है, यानी थोड़ा सा दखल देगी आपके काम में। इसी को पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, यानी ईसाई धर्म और पश्चिमी जो सभ्यता है ना, इसका प्रचार प्रसार यानी फैला खूब करेगी। जैसा कि रुक जाइए, करेगी जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। आपको पता है, पहले बताया गया है कि जो भौगोलिक खोज होगा ये क्या हुआ था, जो पश्चिम की सभ्यता है ना, उनका सभ्यता है, हाँ, संस्कृति है, धर्म है, ये इस सब का प्रचार हुआ ना अलग अलग जगहों पे। तो धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिया। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतर एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण के किया गया और इसका विरोध भी हुआ। देखिए, जो ईसाई धर्म था ये उस समय युद्ध हो गया था, ठीक है ना, यूरोप में धर्म के मामले में। तो सब धर्म शांति हो गया था, रुक गया था, प्रचार को नहीं कर रहा था। तो जब भौगोलिक खोज हुआ विद्यार्थी, तो ये ईसाई जो धर्म था ना, इसको मौका मिला, यानी चलो हम अपने देश छोड़ के दूसरे जगह पर चलते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो इन लोगों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के महाद्वीप में गए, इधर गए और उस एरिया में उस ओर गए ना, जिस एरिया में बहुत दुर्गम था, मतलब बहुत गरीबी थी, उधर कोई जाता ना था। तो ये लोग उस एरिया में गए और बोले ना कि आप ये धर्म को अपना लीजिए, इस धर्म को आप मानिए, इस भगवान को पूजा कीजिए, आपको पैसा देंगे, आपको इतना सारा चीज़ मिलेगा, लालच देने लगे लोगों को, ठीक है ना। तो कुछ लोग लालच में धर्म बदल भी लिए, तो कुछ लोग धर्म नहीं बदले, तो इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुता को कम किया, ठीक है ना। भौगोलिक खोज के कारण हुई ज्ञानी में विधि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्माण किया। देखिए दोस्त, जब ये लोग गए ना दूसरे माध्यम में प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर इनका विरोध हुआ। तो ये जो यूरोप में अपना फैलाए थे कि ईसाई जो चर्च था फैलाया था, ईसाई चर्च बोलता था ये सब काम करो, ये इसे करो तो इसे होगा। तब मान्यता लोगों को सवाल उठने लगा कि चर्च जो बात बोला था ना, ये सब बातें ना झूठी होने लगी थी, ठीक है ना। जिससे ना होता है, कोई भी अपना व्यक्ति अपना धर्म ज़्यादा ऊंचा करने के लिए, जैसे मान लीजिए मंदिर के पुजारी कहेगा कि ऐसे करो ऐसे होता है, हाँ, जैसे मान लो मंदिर के पुजारी कहेगा ना कि आप ऐसे कीजिए, भगवान आदेश दिए हैं ना कि जैसे मान एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एग्जाम्पल की जैसे मान लीजिए मंदिर में पुजारी जो है ना बोलेगा ना कि भगवान बोले ना, इस मंदिर के भगवान बोले ना कि समुंदर से पार जो भी उधर जाएगा ना तो वह मर जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कहा है, सब लोग डर गए भाई। जब सब लोग डर गए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आएगा और समुंदर पार चला जाएगा। जब समुंदर पार चला जाएगा ना, तो उधर भी लोग रहते हैं, उधर भी जब लोग रहते हैं तभी तो खुश हो जाएगा, अरे इधर नए लोग रहते हैं। तो उधर से जब उधर से भी लोग आएंगे, तो अब मान लीजिए उधर से लोग आ गए, इधर से लोग जाने लगे, तब कोई सवाल ना उठाएगा कि मंदिर के पुजारी तो बोला था भाई कि उधर भगवान बोले कि तुम इधर से लेके इस समुंदर पार करके उधर जाओगे ना तो तुम मर जाओगे, हम मरबो ना किए हैं। तो ऐसे ऐसे बातें चर्च बोला था, तो इस सब बातों पे क्या होने लगा, सवाल लोग खड़ा करने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। धर्म की कसौटी पर चर्च को भी कसने लगा गया।
और देखिए दास व्यापार का विकास, यानी दास व्यापार का विकास करने मतलब मजदूर, इसका कारण लगा, इसका कारण लगा। देखिए तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहन किया। आप जब आप बिजनेस, जैसे मान लीजिए भौगोलिक खोज हुआ है तो बिजनेस करिएगा तो उधर मानव श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इंग्लैंड देश जो है वह आया, शासन किया हमारे देश में, और इधर दोस्त उसको कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए, तो क्या करेगा, तो अब प्राइवेट में लोग को रखेगा ना, और जब उसको रखेगा तो सैलरी देगा ना उसको ना, तब क्या कीजिएगा ना, कोई व्यक्ति क्या करेगा ना, एक आदमी को लेके आएगा दूसरे जगह से बेच देगा कि तुम इसको खरीद लो, तुम जो करना है करो, हमको इसका पैसा दे दो। अब जब वो खरीद लिया उसको, अब उसे कुछ करवाएगा, अब तो सैलरी तो देना ना है उसको, अब कितना काम कराएगा उसको करना ही पड़ेगा, सिर्फ खाने को देगा, वो एकदम मारबो करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये दास व्यापार का ऐसा विकास हुआ। तो नए अन्वेषित क्षेत्रों, नए अन्वेषित क्षेत्रों में अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू किया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को जबरन पकड़कर यूरोप में लेकर आया जाता था और वहाँ पर बेच दिया जाता था, ठीक है ना। आरंभ में यानी शुरू में, आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। शुरू का था, मतलब कि कुछ लोग ही खरीदते थे जिनको ज़रूरत था, लेकिन समय जैसे जैसे बीता ना, देखा गया कि इसका बहुत सारा फायदा हो रहा है, तब लोग बाजार में सेल कर रहे हैं, खुलेआम सेल करने लगे कि इसको ले जाओ इतना में, इसको ले जाओ इतना में। लोग खरीदते थे, काहे इसलिए, मान लीजिए कि शुरू अगर हम नौकर एगो रखेंगे तो मेरा नौकर पूरा घर साफ करेगा ना, उसको हम खरीद लेता, उसको पेमेंट तो देना हाल ही नहीं है, पैसा देना हाल ही नहीं है, तो क्या करेगा, मेरा दिन भर काम करेगा, तो ये हमको अच्छा लगेगा ना। तो मान लीजिए ऐसे ही सब लोग खोजेगा ना कि हमको भी ऐसे ही कुछ आदमी कीन लेगी इसे। तो ये यूरोप के बाजार में ना अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को पकड़ के लाया जाने लगा और यूरोप पे जाके बेचा जाने लगा। इन गुलामों से क्या क्या काम करवाया जाता था, देख लीजिए, जंगल कटवाया जाता था, उसके बाद खेती कराया जाता था, ठीक है ना, फिर सड़क बनवाया जाता था, और जहाज़ों में तेल और ईंधन बनाने के लिए और सब रखा जाता है। ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोला जाता है, और इन पर ना अन्य अमानवीय बर्बर अत्याचार किया जाता था, इनको मतलब एकदम तकलीफ दिया जाता था। इस प्रकार भौगोलिक खोज का यह नकारात्मक परिणाम थे कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित भोले भाले कमजोर लोगों का शोषण किया। भौगोलिक खोजों का फायदा एक हुआ कि मतलब कि लोगों की मान्यताएं टूटी और लोग धर्म पे सवाल खड़ा करने लगे। लेकिन ये एक बात, घाटा एक ये हुआ कि जितने भी देखिए, जितने भी सभ्य और विकसित लोग थे ना, वो भोले भाले लोगों को, कमजोर लोगों को बहुत अधिक मात्रा में शोषण किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो देख लीजिए दोस्त, भारत में ही अंग्रेज आया ना, और भारत में अंग्रेज आया था तो शुरू तक कब्जा पूरा भारत में किया नहीं था। शुरू कहाँ कब्जा किया था, छोटा सा किसी गांव में कब्जा किया होगा, उस गांव से कब्जा करते ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे साम्राज्य में कब्जा किया होगा, ऐसे ही करता है ना। और देखिए भारत के लोगों में एक कमी क्या है, एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को मार रहा है ना, तो ये लोग उसको जाके बचाएंगे नहीं, ये लोग चुपचाप देखेंगे, बोलेंगे ना कि चलो मेरे साथ ना हो रहा है। वही आदमी कुछ साल बाद जब इसको जब मारेगा ना, तो वो आदमी जो मरा रहा था वो खड़ा हुआ देखेगा, बोले चलो मेरे साथ ना आता तो चलो ठीक नहीं जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मानसिकता है हमारे देश में। देखिए अफगानिस्तान के रास्ते से जितने भी राजा भारत में आए, अगर राजस्थान के राजाओं को सब साथ देता तो किसी को हिम्मत होता जी भारत में एंट्री मारने के लिए, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। ये मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है, अब जब मेरे साथ ना हो रहा है तो लोग सबके साथ हो रहा है। कह रहा है कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। कह रहा है कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्यापक भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगी। कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसके संदर्भ में स्पेन के सिक्के सामने और भी है, और भी सामने और भी से स्पष्ट होता है। देखिए बढ़े हुए
देखो ये आ गया राहुल कुमार, कैमरा से ला जाता है और कह रहा है वीडियो खराब हो गया। इसका चेहरा दिखा दे आपको, देख लीजिए। हाँ मेरे सामने देख लो, ये मेरा बैचलर है। इसको बोलते हैं कि तुम मैथ पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाता नहीं है। हाय हाथ हिला दो। हेलो, क्या हाल चाल है? इसको बता दो, पढ़ेगा मन लगा के। ठीक है ना दोस्त? पढ़ो नहीं पढ़ना। तो देखिए बढ़े हुए रुकिए रुकिए, बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकास होने का अवसर प्रदान किया है। ड्यूरेशन आधा घंटा कब बात? कोई बात नहीं। देखिए, जब भौगोलिक खोज हुआ दोस्त, इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जब भौगोलिक खोज हुआ तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए समुद्र में जाने के लिए जहाज चाहिए ना, तो जहाज बड़े बड़े बनने लगे। जहाज को समुद्र में जाने के लिए कंपास का इस्तेमाल चाहिए ना, उसको उस पर लोग काम करने लगे। यानी ये सब चीज़ों पे लोग काम करने लगे, ठीक है ना। कंपास हो गया, नक्शा बनाया गया कोई से रास्ता है जाने के लिए। और देखिए उसका अन्य परिणाम का हुआ, भौगोलिक खोजे का अन्य परिणाम कुछ हुआ ना, तो महाद्वीप का सामान इधर से उधर जाएगा। देखिए भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान होता है। जैसे में यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना दूसरे क्षेत्रों में गए। देखिए ध्यान से, यानी जो फसल भारत में होता था वो फसल वो इंग्लैंड में, यूरोप में चला गया, और जो फसल यूरोप में होता था उसको लेके भारत में आ गया, मतलब एशिया महाद्वीप में लेके आ गया। देख लीजिए ये सब फसल यूरोप में कहवा, चाय होता है कहवा, चाय, कॉफ़ी होता है कहवा, चाय, ऊख, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से, ठीक है। यहाँ से सामान ये जो ऊपर वाली चीज़ आपको दिख रहा है, कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, ये सब कहाँ गए? भारत से, यानी एशिया से उधर गए, यूरोप में गए। और अपना यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू और भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। यानी यूरोप के बाज़ारों में से ये सब चीज़ भारत में है, और भारतीय फसल आम, गन्ना ये सब भी उधर ही जाके बस गए, ठीक है ना। यानी उधर ठंडा पड़, जितना भी ठंडा वाला फसल है ना दोस्त, अधिकांश मात्रा में उधर का इधर आए हैं। कैसे? उधर ठंडा प्रदेश में जो फसल होता है इधर लेके आ गए, और जो इधर फसल होता है उधर लेके चले गए, यानी बीजों का आदान प्रदान हुआ। देखिए यूरोप में एक ऐसा जगह है, नॉर्वे में शायद वो गांव है, हम भूल रहे हैं उस देश का, नॉर्वे देश में कौन देश में, वहाँ पर ना एगो अंडरग्राउंड ना बनाया गया है हाउस। उस हाउस के अंदर जानते क्या रखा गया है? उस हाउस के अंदर ना दुनिया में जितने फसल वसल है, जैसे मान लीजिए कि आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो ये सब मकई, बाजरा, जो भी सब फसल है ना, सबका दुनिया में, पूरा दुनिया के मिला के जितना फसल है ना, सबको बीज को उस घर में रखा गया है। अब बोले काहे वहाँ पर रखा गया है? तो वहाँ पर विद्यार्थी इसलिए रखा गया है कि इनकेस अगर संपूर्ण पृथ्वी पे कुछ ऐसा कारण हो जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, परमाणु हमला जो भी हो सकता है, और संपूर्ण पृथ्वी खत्म हो जाएगा, तब पृथ्वी को चलाने के लिए फिर से उस फसल को रोपना पड़ेगा ना, उस पौधे को रोपना पड़ेगा ना, तो सब बीज कहाँ से आएगा? जब सब बीज नष्ट हो जाएगा तो उस बीज को वहीं से लेके आया जाएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए वहाँ रखा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन है तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। विचारों में परिवर्तन है कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते थे पहले कि समुद्र पार जाएंगे तो हम क्षुद्र काल आ जाएंगे, चाहे मर जाएंगे, जो भी होगा, ये सब मान्यताएं टूटी, ठीक है ना। और मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा, लोग चर्च पे ज़्यादा भरोसा करते थे, चाहे पुजारी ज़्यादा भरोसा करते थे, और उनके बातों पर सवाल खड़ा करने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं। कह रहे कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी पुर्तगाल, डी अमेरिका। तो कहाँ कैसे था भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, पुर्तगाल था। अमेरिका कहाँ का था? वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। दूसरा कह रहा है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था? ऑप्शन ए भारत से, बी रोम से, सी अरब से, डी चीन से। तो साथियों अरबों से सीखा था, ठीक है ना।
फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तम आसान द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो ये आपका हमारा ऑप्शन है कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी मैगलन, डी डियाज बार्थोलोमियो। तो बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था, ठीक है ना, खोज किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1453, बी 1492, सी 1498, डी 1519। पूरी दुनिया का खोज मैगलन ने किया था, ये तो हमको देखना। अमेरिका खोज किस वर्ष है। अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी। कहाँ से, भारत की खोज 1498 में हुआ था। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, सही जवाब है 1492 होगा, ठीक है ना। फिर कराएंगे कौशतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1420, बी 1453, सी 1510, डी 1498। तो आंसर होगा बी 1453 होगा, ठीक है ना। कौशतुनिया का पतन कब हुआ था, 1453 में। 6 नंबर कह रहा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था। तो मैगलन लगाया था। कौन लगाया था, मैगलन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, मैगलन। अब कह रहे नीचे दिए गए कथनों में से जो सही हो उनके सामने सही लगाइए तथा जो गलत हो उनके सामने गलत लगाइए, ठीक है ना। जो सही सही लगे। पहला का कह रहा है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। तो ये आपका गलत है। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था, ठीक है ना। ये वास्को वहाँ पर कोलंबस गया था तो वही बोला था रेड इंडियन। दूसरा प्रश्न करा है उत्तम आसान द्वीप की खोज ने भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया था। उत्तम आसान द्वीप की खोज ने भारत तक पहुँचने वाला सही है, यानी उत्तम आसान द्वीप जब खोज हुआ था ना तबे न लोग यहाँ से पता किए भारत के जाने वाला रास्ता है, ये सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है, ये गलती है। भारत अरब सागर के तट के पश्चिम में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के हैती में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी, ये गलती है। पांचवा कह रहा है कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, हाँ यह सही है, इजराइल में। छठवां कह रहा है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो सही है। 7 नंबर कह रहा है अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, यस। अमेरिगो वेस्पेची ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। कह रहा है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। भारत आने में किस भारतीय व्यापारियों ने वास्को डिगामा की मदद की थी। तो अब्दुल मजीद, ये भारत का व्यापारी नहीं था, आपको बताया था हमको, ये अरब का था। दूसरा कह रहा है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। तो भाई साहब ये आपको ये लगाए थे, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। तो सर जॉन और वेस्टिंग कैबिनेट लगाए थे, ठीक है ना। ये इसका अगर आंसर देखिएगा तो यहाँ पर है, ये देखिए न्यू फाउंडलैंड का पता यहाँ पर इस बुक में थोड़ा सा अंदाज मिलेगा, उसमें अंदाज नहीं मिलेगा। नहीं कहा गया न्यू फाउंडलैंड का पता यहाँ पर मिलेगा। न्यू फाउंड अमेरिका न्यूजीलैंड द्वीपों के साथ जॉन और वेस्टिंग कैबिनेट, जब यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पर पेज नंबर 2 है ना, पेज नंबर 3, यहाँ पर पेज नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है न्यू फाउंडलैंड लिखा है ना। सर जॉन और सेबास्टिन कैबिनेट ने न्यू फाउंड द्वीपों का पता लगाया था, ठीक है ना, ये वाला आंसर होगा। उसके बाद तुम्हारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो कैरवाल कहा जाता, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय द्वारा निर्मित, हाँ कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, उत्तम आसान द्वीप है दक्षिणतम बिंदु, केप ऑफ गुड होप यही वाला है, उत्तम आसान द्वीप, इसको इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप। वो कह रहा है कि अगर अभी 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच में धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो
तो ये तुम प्रचार करने के लिए होता है, ये तुम पढ़ लेना जो तुमको बताया पहले। फिर चलो मैं कराएगी 1453 में कुछ तो दुनिया पर किसने अधिपत्य जमा लिया। तो भाई साहब कुछ तो दुनिया पर किसने अधिपत्य जमाया था, तो ये तुम्हारा तुर्की कर लिया, ठीक है ना, तुर्की किया था। उसके बाद से पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। किस महासागर के पास स्थित है, अटलांटिक महासागर के पास। ये रहा लघुत्तरीय प्रश्न, देखते हैं तो आपको करवा देंगे, अदरवाइज आपको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसा होगा हम आप प्रति करेंगे। भाई देवे साथियों, यह क्लास कैसा लगा आपको और कैसा आपको लग रहा है मेरे से पढ़ने में, हमको रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है ना। जो सुधार करना होगा आप बोलिएगा सर आप ये सुधार कर लीजिए, हम उसको सुधार कर लेंगे। बाकी देवे अभी मोबाइल से क्लास चलाते हैं, देखते हैं कंप्यूटर खरीदा है कि नहीं, बट कोशिश करेंगे कंप्यूटर खरीदा जाए, कंप्यूटर खरीदें तब बढ़िया रहेगा। चलिए मेरे पास फ़ोन आ गया, इसको यहीं पर विराम करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्त, और जो क्लास करते हैं बंद।